explain the question number 3 of exercise 1.3 of class 9th. Express the following in the form P over Q. 0.6 बार. अब 0.6 बार कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर. रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? P over Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अब हमने इसी नंबर को 0.6 बार को हमने P over Q की फॉर्म में लिखना है. इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर नंबर्स ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, और अगर आपके पास टर्मिनेटिंग होती है, जैसे ये नंबर्स हैं हमारे पास, ये कौन सी है? टर्मिनेटिंग. इसको अगर हमने P over Q की फॉर्म में लिखना है तो ये तो बड़ा सिंपल है, 25 over 100. डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल की जगह पे 1 लगा देते हैं हम, और उसके बाद 2 डिजिट है, 2 जीरोस लगा दी, और ये हमारा P over Q की फॉर्म में चेंज हो गया. इसकी कटिंग कर सकते हो, कटिंग करके 1 over 4. तो ये नंबर हमारा इस तरह से अगर टर्मिनेटिंग है तो फिर तो हमारा ये मेथड बनता है जो आप लोअर क्लासेस में भी करते आए हो. लेकिन अब हमने करना है x इज इक्वल टू 0.6 बार. ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले हम ये नंबर को हम x सपोज कर लेते हैं. x इज इक्वल टू 0.6 बार. बार का क्या मीनिंग है कि ये आपका जो 6 है बार बार रिपीट हो रहा है. तो हमने इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख ली, और आगे डैशेस का मतलब है कि ऐसे ही 6 है, ये कभी फिनिश नहीं हो रहा, ठीक है. जो भी नंबर हमने P over Q की फॉर्म में चेंज करना है उसको पहले हमने x ले लिया है, फिर जितने नंबर्स के ऊपर बार है उसके ऊपर हमने वही नंबर्स हमने रिपीट कर दिया है, 6 6 6 6. अब देखो एक ही डिजिट के ऊपर बार था, ये डिजिट एक ही डिजिट को क्राउन पड़ा था, तो इसलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10. बार को आप ऐसे कंसीडर कर लो कि ये क्राउन पड़ा है किसी नंबर को. अगर एक ही नंबर के ऊपर क्राउन है, मतलब कि 1 डिजिट के ऊपर क्राउन है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. और इसी तरह से जैसे ये इधर भी 1 डिजिट के ऊपर ही है तो इधर भी इस स्टेप में हम 10 लेंगे. लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को करते टाइम यहाँ हम 10 की जगह 1000 लेंगे, ठीक है. किसी क्वेश्चन में 10, किसी क्वेश्चन में 100, किसी क्वेश्चन में 1000 ले सकते हैं हम. यहाँ भी 10 यूज होगा, यहाँ भी 10 और यहाँ 1000, ठीक है. अब इस इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं 1, और इसी इक्वेशन को हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया है. 10 ही क्यों लिया है? क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार था. तो अब इसको 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा. अब इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 0.666, जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डेसिमल प्लेस है वो एक नंबर राइट हैंड साइड की तरफ मूव हो जाता है, ठीक है. तो ये बन गया 0.666. अगर इसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा डेसिमल 2 डिजिट आगे मूव हो जाना था, और अगर 1000 के साथ करते तो हमारा ये डेसिमल यहाँ पे चला जाना था. अब यहाँ हमने 10 से किया है तो हमारा क्या होगा? ये जो डेसिमल है एक ही डिजिट आगे राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर गया. इस इक्वेशन को हम 2 नेम दे देते हैं. अब क्या करेंगे हम? ये वाली 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशंस को माइनस करेंगे, ठीक है. सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन. अब माइनस करते टाइम ये लेफ्ट हैंड साइड करनी तो बड़ी इजी है, क्योंकि सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है. हमने 10x माइनस x, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, तो राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगी. तो 10x में से x माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया? 9x. अब इन दोनों नंबर्स को आप माइनस कर दो. इसको हम रफ वर्क में लिख के माइनस कर लेते हैं. ये देखो, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है तो सेकेंड वाला हम ऊपर रखेंगे 0.66, इसी तरह से इस तरह से, और ये क्या है? 0.666.
अब जब हम इसको माइनस करेंगे 6 में से 6 0 0 0 ये सारा 0 बन गया और 6 में से 0 माइनस हो गया तो 0। जो डेसिमल के बाद है वो तो सेम ही डिजिट बन रहे हैं। 6 में से 6 माइनस हुआ 0, 6 में से, इसका मतलब इसका डेसिमल प्लेस में तो फ्रैक्शनल प्लेस में तो 0 आ गया और इस तरफ 6 में से 0 माइनस किया तो 6, तो इसका मतलब इस तरफ हमारा 6 आ गया। ये रहा 6, x इज इक्वल टू 6, ये 9। अब हमने x सपोज क्या किया था, x हमने ये सपोज किया था 0.6, जिस नंबर को हमने p ओवर q की फॉर्म में चेंज करना था। तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू आ गई 6/9, तो 6/9 इसकी कटिंग कर देते हैं हम 2/3। इसका मतलब ये हमारा 0.6 बार 2/3 में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन में चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर ठीक है कि नहीं ठीक। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। हम 2 को 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं। ठीक है, पहले 0 पे गया, फिर डेसिमल लगा दिया, 0 यहाँ भी डेसिमल लगा दिया तो 20, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, ये 3 6 18, फिर 2 पे गया, आगे 0 लग गया 0 6, इस तरह से। ये देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.666, इट मीन्स कि 0.6 बार। सेकंड पार्ट करने लगे हैं 0.47 बार। तो हम पहले इसको एक्सपोज कर लेते हैं 0.47 बार। जो भी नंबर हमने p ओवर q की फॉर्म में चेंज करना है उसको हमने x सपोज कर लिया है। अब यहाँ पे भी सिर्फ आपने बार को ध्यान से देखना है कि बार जो हमारा है सिर्फ 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है। अगर 4 के ऊपर होता तो हम 4 7 4 7 4 7 रिपीट करते, लेकिन यहाँ बार कितने हैं, सिर्फ 7 के ऊपर है। तो हमने क्या रिपीट करना है, हमने 7 7 रिपीट करना है, 4 रिपीट नहीं करना। बार को बड़े ध्यान से देखना है आपने। अब बार कितने डिजिट के ऊपर है, 1 डिजिट के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे फिर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। क्यों, क्योंकि बार सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर है। ठीक है, जब हम थर्ड पार्ट में ये वाला स्टेप करेंगे तो बार 3 डिजिट के ऊपर है, तब हम 10 की जगह पे 1000 लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप था कि हमने मल्टीप्लाई करना था, तो x को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x हो गया, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई 0.4777 इस तरह से। अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल क्या है हमारा, एक डिजिट आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होके 4.777 और इस तरफ 10x। अब हमने इस इक्वेशन को 1 नेम दे दिया और इस इक्वेशन को 2 नेम दे दिया। और नेक्स्ट स्टेप क्या था, इस क्वेश्चन के आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। एक तो ये स्टेप याद रखना पड़ेगा कि हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को माइनस करना है। थोड़े से आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करनी है, तो ये हमारे पास 10x आ गया और ये x है, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, 10x माइनस x 9x। और नेक्स्ट को बड़े ध्यान से माइनस करना आपने, रफ वर्क में लिख लेते हैं। ये सेकंड इक्वेशंस का जो नंबर है वो हम ऊपर लिखते हैं, क्योंकि हमने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। पहले हम ऊपर ये वाला नंबर लिखेंगे, फिर हम नीचे ये वाला नंबर लिख के माइनस कर लेंगे। अब देखो यहाँ से तो सारे 7 के नीचे 7, 7 के नीचे 7, 7 के नीचे 7, इसका मतलब ये सारे नंबर 0 बन जाएंगे। और 4 में से 7 में से 4 माइनस किया तो 3, और 4 में से 0 माइनस किया तो 4, तो ये हमारा माइनस होके आ गया 4.3। तो 4.3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 43/10। और इधर वाला जो 9 लगा था, 9 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा,
9 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 43/9। और इसी क्वेश्चन को हम अगर चेक करना चाहें तो हम इसको 43 को 90 से डिवाइड करके देखेंगे। तो आपका ये बनना चाहिए, आप डिवाइड करके देख सकते हो जी। अगर आपका डिवाइड करके ये बनता है तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज आपने कहीं मिस्टेक की है। ठीक है, तो ये आपने इसको 43 को 90 से डिवाइड करके देखना है, तो आपका ये बनना चाहिए। इस तरह से हमारा 0.47 बार P/Q की फॉर्म में चेंज हो गया है। तो इसका मतलब 0.47 बार इज इक्वल टू 43/90। ये हमारी बन गई है P/Q फॉर्म। अब हम करने लगे हैं पार्ट 3। x इज इक्वल टू 0.001 बार। तो पहले हम इस नंबर को इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेते हैं, 0.001 001 001 एंड सो ऑन। और इसको हम इस इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं 1 इक्वेशन। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1000 से। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट के ऊपर बार है। मल्टीप्लाइंग both sides by 1000। ठीक है, 3 डिजिट के ऊपर बार था तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 1000 x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 0.001 001 एंड सो ऑन। अब जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो डेसिमल है वो हमारा 3 डिजिट राइट हैंड साइड की तरफ मूव हो जाएगा। 1000x इज इक्वल टू 1001001 और ये वाले जो राइट हैंड साइड की तरफ ये वाले जीरोज आ जाएंगे, इनकी वैल्यू फिनिश हो जाएगी। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में हम रिमूव कर देंगे। और इस इक्वेशन को हम क्या नेम दे देते हैं? 2 इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप था हमारा 2 में से हमने 1 को माइनस किया है। तो 1000x माइनस x, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस की तो कितना आ गया? 999x। और अब इसको भी माइनस करो। इसको जब हम माइनस करते हैं, ये देखो इधर 1.001 001, ये पहले सेकेंड इक्वेशन वाला नंबर लिखा, उसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन वाला नंबर लिखा है। तो इसके डेसिमल प्लेसेस में तो जीरोज आ जाएंगे सारे और इधर 1। इट मीन्स इन दोनों नंबर्स को माइनस करके हमारे पास 1 आ गया। ये आपने रफ वर्क में इसको बड़े ध्यान से डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के माइनस कर लेना है। अब ये हमारा 1 आ गया और x इज इक्वल टू 1/999। अब ये हमारा आंसर सही है कि गलत है, इसका हम चेक कर सकते हैं। 1/999 इसको आप डिवाइड करो, अगर तो ये 0.001 001 आ जाता है तो आपका आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन गया और इसका चेक हो गया कि 1 को हम 999 से डिवाइड करेंगे। Now I am going to tell what mistake you can do in this type of questions. 0.6 बार ये क्वेश्चन किया था ना हमने, इसमें आप मिस्टेक कर सकते हो कि आप बार की तरफ ध्यान ही ना दो पेपर में और सीधा इसको 6/10 और कटिंग करके 3/5 लिख दें, जबकि ये रॉन्ग होगा। और इसका चेक तो मैंने आपको बता ही दिया था कि पेपर में आपने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपने चेक डिवाइड करके इसको चेक करना है। ठीक है, और जैसे दूसरा था 0.47 बार, तो आप बार देखो ही ना, सीधा ही लिख दो 47/100, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड था ये वाला पार्ट किया था ना थर्ड, इसको भी आप 1/1000 लिख दो। इसलिए पेपर में आपने ध्यान से देखना है कि ये जो बार हैं, अगर बार है तो आपने ये सारा स्टेप्स वाला मेथड करना है और साथ में आपने डिवाइड करके चेक भी कर लेना है। ठीक है, जैसे इसका आंसर आया था 1/999, तो 1 को 999 से हमने डिवाइड करके इन क्वेश्चंस का चेक कर लेना है और हमें पेपर में पता चल जाएगा कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है।